नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग समास का टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो 10 मिनट की सीरीज चल रही है, यानी 10 मिनट के अंदर सारे टॉपिक्स खत्म कर देंगे और विथ एक्सप्लेनेशन, विथ ट्रिक्स और अच्छे तरीके से। तो इसमें हम लोग समास पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो समास को कैसे समझा जा सकता है, और आपको पता है कि हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होगा वहां पे समास आता ही आता है। तो यहां से 1-2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो अच्छा ही लगने वाला है। और लास्ट में कमेंट करके भी जरूर बताया करें। देखिए, हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग का एक फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दिया करो कि वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा, कुछ भी हो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे हम लोग कि समास के कितने प्रकार है, समास का अर्थ। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। ये कितने हो गए? 6। कौन कौन से बोलो? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर अव्ययी भाव समास सबसे पहले समझते हैं। देखो, अव्ययी भाव समास समझने से हमें एक चीज समझ में आई कि अव्ययी भाव में यहाँ पे अव्यय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अव्यय। अव्यय में क्या आते हैं? क्रिया विशेषण आते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब इसमें एग्जांपल्स पहले देखेंगे फिर समझेंगे। जैसे एग्जांपल है प्रतिदिन, यथाशक्ति, रातों रात, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि किसी भी शब्द में आगे उपसर्ग लगाओ। जैसे यहां पर प्रति, यथा, आ, उप, अव, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे आजीवन हो जाता है, उसमें आ लग गया, ये क्या है? उपसर्ग है। तो जहां आगे उपसर्ग लगा हो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और या फिर कहीं ऐसे शब्द मिले जो रिपीट हो रहे हो, जैसे रातों रात, ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, फटाफट, खटाखट, धड़ाधड़, ये सभी, धीरे धीरे, हौले हौले, ये सभी क्या है? ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण हो जाएंगे। एग्जाम्स में याद रखना कि आगे या तो उपसर्ग लगा होगा या तो रिपीट करेगा, ठीक है। अगला तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो तत्पुरुष समास में हमें अगर कारक पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, फिर अधिकरण में पेपर और संबोधन हेरे भो में लास्ट वाला संबोधन और कर्ता वाला, ये दोनों को छोड़ के बाकी 6 जो हैं ये तत्पुरुष समास के भेद में आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे गृहागत है ना, तो गृहागत को अगर खोलेंगे तो मिलेगा गृह को आगत। तो यहाँ पर को क्या है? कारक चिन्ह है। तो जहां जहां आपको कारक दिखेगा वहां पर मान लेना तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, ठीक है। तो ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास। कर्मधारय की बात करेंगे दोस्तों। तो कर्मधारय, कर्मधारय में धारय शब्द है, मतलब धारण करना। कर्म का मतलब है कोई ना कोई एक स्पेशलिटी, ठीक है। तो इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताए, यानी ऐसा शब्द दिखे जिसमें पहला वाला वर्ड जो है वो पीछे वाले शब्द की विशेषता बताता हुआ दिख जाए, वहां पे कर्मधारय। जैसे यहाँ पर सुपुरुष, तो सुपुरुष में भैया पुरुष हमारा है संज्ञा, ठीक है। और कैसा पुरुष है? सुपुरुष। सु का मतलब है अच्छा, यानी विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। महात्मा, आत्मा कैसी? महान है जो आत्मा, ठीक है। तो महा आत्मा है, तो महा क्या है? एक विशेषता बता रहा है, आत्मा क्या है? विशेष हो गया। मंद बुद्धि, बुद्धि की विशेषता क्या है इसमें? कि बुद्धि मंद है, तो मंद बुद्धि हो गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। समझ में आ गया? अगला देखें, द्विगु समास की बात करेंगे भैया। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए नवरात्र, यानी रातों। यहां पर द्विगु समास को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। द्विगु समास में आपको दिख रहा है यहां पर द्विगु में द्वि लगा है। द्वि का मतलब होता है 2 से। 2 क्या है? एक संख्या। तो याद रखना कि जहां पर संख्या होगी वहां पर द्विगु समास होगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, उसको मैं लास्ट में बहुब्रीहि के समय पे क्लियर करूंगा। मुझे पता है कि आप लोग क्या कहने वाले हो, ठीक है। तो द्विगु समास की बात करेंगे। तो जैसे नवरात्र में यहाँ देखिए 9 यानी 9 रातों का समूह, लेकिन ये केवल नवरात्र ही है। चौराहा में 4 राहों का समूह, सतसई में 700 किताब का समूह, या 700 दोहे का समूह, 700। और त्रिभुज में क्या हो गया? 3 भुजाओं का समूह, ठीक है। क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। अब आते हैं भैया बहुब्रीहि समास पे। देखिए बहुब्रीहि समास में जैसे यहां पर क्या है? चक्रपाणी, यानी जिसके हाथ में चक्र हो। तो बहुब्रीहि समास का मतलब क्या है? तो बहुव्रीहि समास का मतलब होता है
जहां पर दो शब्द तो दिए हैं लेकिन अर्थ किसी तीसरे को जाएगा। ठीक है, दो शब्द दिए हैं लेकिन अर्थ किसी तीसरे को जा रहा है। जैसे चक्रपाणी है तो चक्रपाणी का मतलब हो गया कि भगवान विष्णु के हाथ में क्या होता है, चक्र, यानी चक्रपाणी कौन, भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर है किसका, भगवान श्री गणेश का। ठीक है, जैसे कहते हैं एक दंत, वक्रतुंड। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं, गणेश जी के हैं। तो जब भी ये दिखेंगे तो हमारे कौन से समास हो जाएंगे, बहुव्रीहि। यानी कि यहाँ पर लंबोदर से हम जैसे ही लंबोदर देख रहे हैं तो हमारे मन में अपने आप ही गणेश आ रहा है। तो जैसे ही देख के हमें कोई तीसरा शब्द याद आ रहा है, इसका मतलब है वहां पे बहुव्रीहि समास। उसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ हम किनको कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकराय नमः शिवाय। तो उसको में हम त्रिलोचन भी कहते हैं, उनको त्रिलोचनाय यानी त्रिलोचन भी कहते हैं। किनको, शिव जी को कहते हैं। तो नीलकंठ भी कहते हैं। ठीक है, पंचानन भी कहते हैं, पंचानन भी शिव को भी कहते हैं और हनुमान जी को भी पंचानन कहते हैं। क्यों, यहाँ पर पंच मतलब पांच और सर है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ये कमेंट करेंगे कि अरे सर यहाँ पे तो पांच है, तो यहाँ पर तो द्विगु समास होना चाहिए था। देखिए, अगर यहाँ पर तीसरा अर्थ ना निकले, कहीं पर संख्या दिया हो और तीसरा अर्थ ना निकले, यानी किसी तीसरे की बात ना हो, किसी अदर की बात ना हो, कोई अदर शब्द ना आए, तब वहां पर द्विगु समास हो जाता है। जैसे त्रिभुज में हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ही होगा, यहाँ पे किसी तीसरे चीज का दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, द्विगु समास। और पंचानन में पांच सर वाला यानी कौन, भगवान शिव या भगवान श्री हनुमान। या फिर अगर हम बात करें दशानन की, तो दशानन के बोलने पे हमें किसका समझ में आता है, दशानन बोलने पे रावण समझ में आता है, इसलिए वे क्या है, हमारे बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए, द्व और वद्व ये दोनों आपस में क्या लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो द्व और द्व की बात करें तो यानी दोनों पद प्रधान हो। जैसे रात दिन, सुरासुर, पाप पुण्य। अब कुछ लोग कहेंगे सुरासुर में कैसे हो गया, तो सुरासुर में सुर और असुर, सुरासुर को तोड़ेंगे सुर और असुर आएगा। दिन रात में रात और दिन। ठीक है, पाप पुण्य में पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन में भाई और बहन, इस तरीके से। तो इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे, जहां पर दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं। यानी इसकी वैल्यू भी अपनी है, इसकी अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिविजुअल है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू, इसलिए क्या हो गया, वो द्वंद्व समास हो गया। तो ये 6 प्रकार थे हमारे समास के। और आई होप ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश मेरी आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। और ये मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबको बहुत ज्यादा लाभ भी पहुंचाए। और जो भी बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके देखो, जरूर बताएं। बुरा लगा, अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, जैसा भी था, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, जो भी लिखना है दिल खोल के लिखा करो। मैं स्वागत करता हूं, कमेंट बॉक्स होता है इसीलिए, तो कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन कमेंट करना मत भूलना भाई। ठीक है, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। ठीक है, मेरी जो ये मतलब सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए मेरी बात। मैं जो पढ़ाना चाहता हूं, जो बच्चे लंदी किताबें पढ़ते हैं या तमाम चीजें पढ़ते हैं, उससे आपको छुटकारा दिलाने के लिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको कोशिश अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मेरी किताब आने वाली है, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, जुलाई 2023 के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो नीचे जो नंबर दे रखा है ना, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। अगर किताब चाहिए होगी हिंदी की तो मंगा लीजिएगा, हिंदी व्याकरण के लिए, सामान्य हिंदी। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।